कैंडिडेट्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोग जानते हैं कि हमें डेक्स स्टार्ट करना था, मैंने बताया था, राइट? ठीक है, चलिए गुड। तो ये डेक्स का मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। कैमरा ऑन है क्या मेरा? नहीं, ठीक है। चलिए पावर बीआई ओपन कर लेते हैं कैंडिडेट। और आप लोग बताइए प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस ठीक चल रही है? बताओ भाई, ये वीकेंड कैसा गया प्रैक्टिस को लेकर के? शानू, सुदर्शन भाई, और वो कहाँ, यथार्थ, ऋतिक, कार्तिकेय हैं? प्रैक्टिस को लेकर के कुछ है अपडेट? आदित्य, इस बार क्या भाई, अब तो ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग पे ही आ रहे हैं ना, और उसके बाद मैं कब पूछूंगा ये क्वेश्चन? क्यों भाई शानू हैं? उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्यों भाई? अच्छा, कहाँ तक चल रही है आपकी तैयारी? कहाँ, कौन सा वीडियो नंबर 6? चलो कोई नहीं, ठीक चल रहा है। ओके, चलिए हम साथ साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप 2 घंटा बस बैठ के सुनो। डेटा लोड कर लो, डेटा को लोड कर लो। और मैं डेक्स के पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि डेक्स है क्या, और फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स को पिक कर लिया। पीपल की जरूरत नहीं है, ऑर्डर्स को कर लेते हैं। अच्छा, ये जो रिफ्रेश वाला था वो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? शेड्यूल रिफ्रेश वाला जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्लास के वर्जन, ठीक है। मेरा इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं मल्टी टाइम मतलब ये मैं करता रहता हूँ ना, तो मेरा वर्जन का गैप हो जाता है, राइट। हाँ देखता हूँ वो मैं क्लास के बाद। फर्स्ट टाइम में तो नहीं आना चाहिए था ये इशू। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है? ऑर्डर्स वाला, हाँ ऑर्डर्स वाला। कैंडिडेट अंगद, आदिल, सौरभ जी। आदिल भाई वीडियो ऑफ कर लो, नहीं है रिक्वायरमेंट। मोहित भाई, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? राशि, हाँ जी। यस सर, आ रही है। क्या भाई दशहरा मना रहे हो क्या है? जो जो मुझे ऑफलाइन दिख रहे हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं, उनमें से राशि और आदिल, आप लोग तो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आते थे ना भाई। चलिए ठीक है, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कैंडिडेट क्या नाम है टॉपिक का हमारा? डेक्स। डेक्स को हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां पर मैं टेक्स्ट पे लिखता हूं डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एक्चुअली हमारे अपने पर्टिकुलर डेटा को और डीप लेवल पे एनालाइज करने के लिए ना हमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज और फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, जो पावर भी हमें प्रोवाइड करता है कि आप फर्दर इनको यूज करिए। जैसे कि जस्ट लाइक एक्सेल, एक्सेल में आपको डेटा को और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप लोग क्या करते हैं? एक्सेल के फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से फॉर्मूलाज एक्सेल में डिवाइडेड थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोई एक आध नाम बताइए। लॉजिकल फंक्शंस थे, नहीं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं, कुछ लॉजिकल से रिलेटेड थे, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड थे, कुछ मैथ से रिलेटेड फंक्शंस थे, कुछ स्टैटिक से रिलेटेड थे, है ना। इफ हो गया, लुकअप हो गया, एक्स लुकअप, ये सब तो उसके पार्ट है। जो टेबल को मैनिपुलेट करना है तो एक्स लुकअप, वी लुकअप ये सब यूज कर लेंगे। इफ, एंड, और एल्स ये सब चलाना है तो लॉजिकल को यूज कर लेंगे। ये सब तो उसके पार्ट है ना भाई। तो वो उन फंक्शन का यूज करके हम अपने डेटा को और डीपली एनालाइज कर सकते थे एक्सेल में। सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो थ्रू करेंगे। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर इसे एक्सेल फॉर्मूला ना बोल करके यहाँ पर इसे डैक्स बोला गया, राइट। कोई डाउट तो नहीं? एक्सेल फॉर्मूला का एक अपना लिमिटेशन है कि वो वन लाइनर होता है, लेकिन ये प्रॉपर एक फॉर्मूला है जो मल्टी लाइन अप्रोच पे काम करेगा। मतलब आप मल्टी लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और 50 to 60% एक्सेल के फॉर्मूला से मैच होता है। तो अगर आप लोग का एक्सेल कंप्लीट है तो ये ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं है कंप्लीट तो भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई? टॉपिक क्लियर है? और कैंडिडेट इसके फॉर्मूला को समझने के लिए ना आपको, बिलीव मी, आपको कुछ याद नहीं करना। आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है। किस पे आ जाना है? माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। और देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था यहाँ पर, डेक्स फंक्शन, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, राइट। अमित, यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शंस अगर पढ़ने हैं तो एग्रीगेशन को मैं क्लिक कर लूंगा। डेट एंड टाइम से रिलेटेड, फिल्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, अदर, पेरेंट चाइल्ड टेबल, रिलेशनल, स्टैटिस्टिकल, टेबल मैनिपुलेशन, टेक्स्ट एंड टाइम इंटेलिजेंस।
कैंडिडेट ये सारे मिला करके 1000+ जाते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस है। क्या सारे याद होने चाहिए? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो डे टू डे यूज होते रहते हैं, आपको वो समझना है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें कभी ना कभी यूज हो जाता है। कंपनी में जब आप काम करेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश तभी बोलेंगे कि जब आपको ऑक्सफोर्ड पूरी याद हो। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि तभी बोलना स्टार्ट करेंगे कि पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीद के लेकर के आते हैं कि वही करते के जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, अभी चुप रहेंगे एकदम, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सीखते रहिए और अप्लाई करते रहिए, तो ये उस कॉन्सेप्ट पे हमारा काम चलेगा। बहुत ईजी है कार्तिक, एग्रीगेशन पे क्लिक करना है, एग्रीगेशन फंक्शन ओवरव्यू आ जाएगा। ऑल्दो इसका पीपीटी है मेरे पास, लेकिन मैं पीपीटी रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली यही है। अगर आपको पूरा पीपीटी चाहिए तो कैंडिडेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पर आप क्लिक करिए। दुनिया जहाँ का कोई भी डेवलपर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन बना रहा है, वो यहीं से बनेगा। कितने पेजेस का है? 1073 पेजेस का। और इसके अंदर क्या है? सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं डेक्स से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे। तो 1073 पेज का तो आज तक कोई एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ा है हमने, तो ये कहाँ से पढ़ लेंगे? राइट, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनकी जरूरत है हमें, वो बिल्कुल हम उसको फॉलो थ्रू करते हुए चलेंगे। कैसे, मैं शो करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एग्रीगेशन फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो एग्रीगेशन पे पहुंच गए, और यहाँ पर मुझे पढ़ना है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज आप लोग जानते हैं, किसी कॉलम का एवरेज वैल्यू रिटर्न करना है, जैसे एवरेज सेल्स कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है। और यहाँ पर कैंडिडेट इसे कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। और नीचे जाएंगे तो ये एक आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल दे देगा। आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को रेफरेंस लेना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग को पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी भेज दूंगा, पीपीटी का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यही है। आप लोग प्रैक्टिस करना है तो यहीं से टाइम निकाल के करिए। कार्तिक कुछ पूछना है तो बताइए। नो, ठीक है, ये रहा ना। हाँ, ये रहा, जो काम का पीपीटी हो तो है, 2-4 और भेज दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये पानी में निकाल कहाँ से रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, सीधा कॉमन सी बात। यहाँ पर आपको ये है मटका, मटके में पानी है, और ये है पूरा ओशियन। अब आप देख लो आपको कहाँ से चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ही बता दिया, मटका मैं यहाँ से जुगाड़ करके लाया हूँ, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं जब भी मैं कंटेंट बताता हूँ तो मैं रिसोर्सेज जरूर बताता हूँ, क्योंकि एज अ आईटी लाइन में आपको रिसोर्स याद नहीं रखना है, क्योंकि याद करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि ये कलेक्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। चलिए आगे बढ़े भाई, क्लियर है आकांक्ष, अक्षांश, राइट है ना। तो एवरेज में जस्ट एक आपको कॉलम पास करना है। कैंडिडेट इसे रीड आउट कैसे करते हैं? अमित, आपने डीए पढ़ा हुआ ऑलरेडी। इसे कहते हैं टेबल, टेबल का कॉलम नेम नहीं, इसे कहते हैं टेबल नेम। क्या कहते हैं इसे? टेबल नेम। और इसे कहते हैं टेबल का कॉलम नेम। तो मतलब शानू मैं एवरेज किस पे निकाल रहा हूँ? इस वाले टेबल के इस वाले कॉलम का। तो ये रीडेबिलिटी में डाउट तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इंटरनेट सेल्स नाम का क्या है मेरा भाई सुदर्शन? टेबल। और एक्सटेंडेड सेल्स अमाउंट क्या है मेरा? कॉलम है। ये जिन्होंने पांडास पढ़ा हुआ है उनके लिए इजी हो जाएगा कि भाई ये मेरा टोटल टेबल है, और ये टेबल के अंदर कॉलम को इस तरीके से कॉल किया जाता है, ठीक है। आप नीचे जाएंगे तो आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ये जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि हाँ भाई वैसे ही काम करता है। ये बताइए क्या है कैंडिडेट, ध्यान से देखना। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है अमाउंट, तो इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो ये कॉलम है या तो ये कोई फॉर्मूला है। या तो ये कॉलम है या तो ये कोई फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो खुद डेक्स से कैलकुलेटेड है। मतलब ये अमाउंट नाम का कोई फॉर्मूला है जो खुद डेक्स बन के कैलकुलेट किया गया है। मतलब कोई अमाउंट नाम का डेक्स फॉर्मूला ही है। कोई डाउट तो नहीं भाई? आप डेक्स डेक्स में बार बार यूज कर रहे हो, डेक्स है क्या भाई सुदर्शन? दिक्कत तो सारा ये फंस रहा है, क्यों भाई? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, राइट। तो डेक्स हमारे तीन तरीके के होते हैं कैंडिडेट, कैलकुलेटेड, मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड टेबल्स। कोई डाउट तो नहीं? कैलकुलेटेड मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड कैलकुलेटेड टेबल्स। कैंडिडेट बहुत इजी है। कैलकुलेटेड मेजर्स देखिए कैसे काम करता है। मैं एक्सेल में आ रहा हूँ और एक्सेल में एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, इंटरव्यू का फिक्स क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा। व्हाट आर थ्री डिफरेंट, थ्री तो नहीं बोलेगा क्योंकि खुद ही पता लग गया आपको। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स कैलकुलेशन? देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स कैलकुलेशन। फर्स्ट वन इज कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर्स एंड कैलकुलेटेड टेबल। और उसके बीच में फिर डिफरेंसेस बताने हैं। क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड कैलकुलेटेड मेजर्स में, ठीक है। तो वही समझते हैं।
यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइस, और इधर मैंने लिखा है क्वांटिटी, ठीक है। इसे मैं सेल्स बोल सकता हूँ भाई। एक काम करते हैं इसे, इसे मैंने ना पूरे को राउंड ऑफ कर लिया। ये मेरा पिक क्यों नहीं कर रहा भाई? एक मिनट, ठीक है चलिए कोई नहीं, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैंने पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है भाई अमित? ठीक है। और यहाँ पर मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ रैंड को, और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये तो एक्सेल का फंक्शन है, तो जानते हो आप, राइट? और इसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा क्वांटिटी है। इसको मैं यहाँ पर राउंड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसे वापस से मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? मेरे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, और कार्तिक मुझे क्या निकालना है? सेल्स निकालना है। सेल्स निकालने के दो तरीके हैं कैंडिडेट, ध्यान से देखना। एक मेरा चल रहा है रो वाइज कैलकुलेशन, एक मेरा क्या चल रहा है? रो वाइज। मेरे को ना एट द एंड क्या निकालना है? मेरे को एट द एंड कैंडिडेट निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स निकालने के दो तरीके। पहला तरीका है रो वाइज कैलकुलेशन, ठीक है, ध्यान रखना। पहला तरीका क्या है? रो वाइज कैलकुलेशन। मैं क्या कर सकता हूँ? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज दिस, यस या नो? और इस पूरे को मैंने ड्रॉप कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है भाई? ये मेरा सेल्स है, मुझे क्या निकालना है? टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स क्या होगा भाई कार्तिक? सम ऑफ दिस। क्या ये बात वैलिड है कैंडिडेट? सम ऑफ दिस। तो इसमें मैंने दो अप्रोच किया है सुदर्शन भाई। क्या अप्रोच किया है? पहले रो वाइज कैलकुलेशन किया। देखिए रो वाइज कैलकुलेशन क्या है कि दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन बाद में एग्रीगेट किया। कैंडिडेट दो टर्म है, पहले रो वाइज कैलकुलेशन देन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब इन सब का सम निकाल दो। और इसी को निकालने का दूसरा तरीका, ध्यान से देखना, इसी को निकालने का दूसरा तरीका कि मैंने पहले एग्रीगेशन कर लिया, ठीक है, मैंने पहले क्या कर लिया भाई? एग्रीगेशन कर लिया। किसका एग्रीगेशन कर लिया? एक मिनट, इस प्राइस वाले का, ठीक है। पहले मैंने इसका एग्रीगेशन कर लिया, और सेम एग्रीगेशन मैंने किसका कर लिया भाई? क्वांटिटी वाले का। एंड देन मैंने मल्टीप्लाई किया कैंडिडेट, देन मैंने बोला दिस मल्टीप्लाई दिस। तो मुझे बताइए क्या मेरा दोनों जो वैल्यू आ रहा है, क्या ये दोनों वैल्यू मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अरे अभी करेक्ट तो करने दो भैया, क्या ये अक्षांश? एक मिनट, F9 लिख देता हूँ यार, इतना अगर करने बैठेंगे तो हो गया। अरे एक मिनट, हमने सम यूज किया, इसका सम, इसका सम, और ये क्या है हमारा? D10 मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। और ये क्या है हमारा? इन सब का सम। एक्सेल खराब हो गया क्या भाई? एक मिनट, इन सब को अगर हम सम करते हैं तो क्या वैल्यू आ रहा है हमारा? इन सब का सम आ रहा है हमारा 2259 समथिंग दिस, ठीक है। और यहां पर ये हमारा क्या आ रहा है? हाँ, आंसर अलग आएगा, आंसर अलग आएगा। थोड़ा सा मुझे इसमें करेक्ट करने दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 75 जैसे कि इसे ऐसे समझिए, यहाँ पर मेरा 2 प्राइस है, और यहाँ पर मेरा 10 क्वांटिटी, यहाँ पर मेरा 5 प्राइस है और 20 क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 30, और 7 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 210। लेकिन अगर आप इसको रो वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये टोटल हो जाएगा मेरा 120। तो ये अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। लेकिन एक्चुअली में ना अभी हमें दो दो तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है। मुझे क्या करना है? सेल्स निकालना है। तो सेल्स निकालने का पहला क्या तरीका है? पहला तरीका ये कि इन दोनों को क्या कर लो?
रो वाइज कैलकुलेट कर लो। क्या कर रहे हैं भाई? रो वाइज कैलकुलेशन, एंड देन उसका क्या निकाला जा रहा है? सम निकाला जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट रो वाइज कैलकुलेशन। और ये मेरा ना कैलकुलेटेड कॉलम हुआ, जिसमें नया कॉलम में ऐड कर रहा हूं, तो वो क्या हुआ मेरा? कैलकुलेटेड कॉलम। क्या ये बात क्लियर है कार्तिकेय? क्या बोला मैंने? जिसमें आप एक नया कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सेल्स कॉलम किसके हेल्प से कैलकुलेट हो रहा है? दिस मल्टीप्लाई दिस। कोई डाउट तो नहीं? तो ये मेरा कहलाएगा कैलकुलेटेड कॉलम। और दूसरा मेरा कहलाएगा कैलकुलेटेड मेजर्स। पहले इसे करेक्ट कर दूं क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। कैलकुलेटेड मेजर्स हमारा क्या कहता है? जैसे इसे मैं इस तरीके से लेके चलता हूं तो ये और क्लियर होगा। जैसे मेरे पास ये है सीपी और ये है मेरे पास एसपी, और मेरे को निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है गाइस? इसमें आपको जो मैं कंटेक्स्ट देना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर मैं सेम कोड को यूज कर लेता हूं, रैंड को। एक्चुअली जो मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ जो मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ ना, वो इस वाले से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मल्टीप्लाई 10, नहीं मल्टीप्लाई भी 100 लेते हैं, ठीक है? अब किसी में हमारा लॉस निकलेगा अमित भाई और किसी में हमारा प्रॉफिट निकलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कोड कैसा चल रहा है हमारा? रैंडम कोड चल रहा है, यस या नो? और इसको मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है? अब देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, राइट? तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस, नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? और मुझे क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। दो तरीके से टोटल प्रॉफिट। तो एक तो मैंने किया कि रो वाइज कैलकुलेशन किया, एंड देन इनका मैंने क्या किया? सम किया। तो यहां से मैंने इस पूरे का सम करा दिया, ये सब, ठीक है? तो कितना है टोटल प्रॉफिट भाई कार्तिकेय? 30। दूसरा अप्रोच क्या है कि पहले मैं एग्रीगेशन करूं। तो पहले एग्रीगेशन करने के लिए शानू हमने क्या किया कि टोटल कितना कॉस्ट प्राइस था सबका, है ना, ये निकाल लो, और सबका सेलिंग प्राइस कितना था ये निकाल लो। क्या ये बात क्लियर है भाई अक्षांश? या नो? एंड देन एक मिनट, ये क्या हो गया? एंड देन इसके बाद क्या निकाल लो? माइनस दिस, ये निकल रहा है। इसमें भी मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई सुदर्शन, बताइए? एक में पहले आप रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन एग्रीगेट कर रहे हैं, है ना? और दूसरे में क्या कर रहे हैं? पहले एग्रीगेट कर रहे हैं, देन कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दो दो कॉन्टेक्स्ट है हमारे। एक है हमारा रो वाइज कैलकुलेशन और एक है हमारा कॉलम वाइज कैलकुलेशन। ये कोई डाउट तो नहीं ना इसमें भाई? ये क्लियर है कैंडिडेट? तो जो हमारा डेक्स है वो भी दो तरीके से बिहेव करता है, एक करता है रो कॉन्टेक्स्ट में और एक करता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में मतलब पहले रिजल्ट फिल्टर आउट होगा, देन कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, और रो कॉन्टेक्स्ट में पहले रो वाइज कैलकुलेशन होगा। तो कैंडिडेट अगर मैं यहां पर बोलूं काउंट करो, तो इसका मतलब है नॉर्मल काउंट करो। और अगर मैंने बोल दिया यहां पर काउंट एक्स करो, एक्स का मतलब है रो वाइज कैलकुलेशन करो। क्या करो? रो वाइज कैलकुलेशन करो, देन काउंट करो। तो यहां पर जब हम डेक्स में आगे बढ़ेंगे, बहुत जगह डेक्स में ना एक्स लिखा होगा, जैसे एवरेज, RAG, एवरेज क्या लिखा होगा? एवरेज एक्स, मिन एक्स लिखा होगा। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब क्या है कि पहले रो वाइज कैलकुलेशन करना है, देन इसका मिनिमम निकालना है। डॉल्फी जी इस वाले केस में कुछ पूछना है तो बताइए, इस एग्जांपल में। दो कॉन्टेक्स्ट क्लियर है भाई? रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, कोई डाउट इसमें? एक में रो वाइज कैलकुलेशन और एक में पहले एग्रीगेशन देन माइनस, और दूसरे में पहले रो वाइज कैलकुलेशन देन एग्रीगेशन। दोनों क्लियर है ना? ठीक है। तो जिसमें नया कॉलम आए उसे कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, और जिसमें जस्ट मैं फॉर्मूला स्टोर रखूं, ये मेरा क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? एसपी माइनस सीपी। ये क्या है भाई कार्तिक? एक मेरा फॉर्मूला। तो जिसमें खाली फॉर्मूला बनाया जाए वो कहलाता है अमित भाई कैलकुलेटेड मेजर्स। क्या कहलाता है? और जिस फॉर्मूले से नया कॉलम बन के रिजल्ट आ रहा है वो कहलाता है कैलकुलेटेड कॉलम। और जिस फॉर्मूले से नया टेबल रिटर्न आ रहा है वो कहलाता है कैलकुलेटेड टेबल। क्या तीनों डिफरेंस क्लियर है? सुदर्शन क्या बोला मैंने, बताइए? जो नॉर्मल फॉर्म में रखा हो वो क्या कहलाएगा? जो सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्मूला फॉर्म में, वो कहलाएगा कैलकुलेटेड मेजर्स। जो फॉर्मूला फॉर्म में और एक कॉलम रिटर्न कर रहा है, आंसर पे कॉलम दे रहा है,
तो वो क्या कहलाएगा, कैलकुलेट कॉलम। और जो फॉर्मूला चलाने के बाद आंसर पे एक टेबल रिटर्न कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड। ये अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो और क्लियर होगा, ठीक है। ये तीनों डिफरेंस क्लियर है। ये जो हमारे 3 तरीके के यहाँ पर हम डेक्स बनाएंगे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बताइए। नो। तो यहाँ नो पर सर। ये जो कैलकुलेशन लिखा है ना, इस कैलकुलेशन में 3 ऑप्शन है, देखिए। न्यू विजुअल कैलकुलेशन, न्यू मेजर्स और क्विक मेजर्स। पहले न्यू मेजर समझेंगे, जो स्क्रैच से बनाएंगे। क्विक मेजर क्या करेगा, उन्हीं को तुरंत बना करके दे देगा। ये पावर बीआई में इनबिल्ट फीचर है। और न्यू विजुअल कैलकुलेशन का मतलब है विजुअल के हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। ऑर्डर्स पे मैं आया और यहां पर मैंने एक न्यू मेजर्स बना लिया। क्या बना लिया, एक मैंने न्यू मेजर्स। कार्तिकेय भाई मैं ये देखना चाहता हूं मैंने ओवरऑल सेल्स कितना किया है। कैंडिडेट इसे ना आप लोग जूम कर लेना मीटिंग को। वैसे यहाँ से जितना जूम हो सकता है मैं जूम कर लेता हूँ। ये दिख रहा है भाई सभी को, ये इतना मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने क्या निकाला यहाँ पर, टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स जो है, टोटल स्पेस एप्लीकेबल है, या आप स्पेस यूज करो चाहे मत यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, सम करना है। सम एक मेरा फंक्शन है, ठीक है भाई कार्तिकेय। जैसे ही सम सिलेक्ट करेंगे टैब बटन का यूज करके, ये बता रहा है किसका सम करना है। अभी बताया था मैंने, इसे क्या बोलते हैं कार्तिकेय, ब्रैकेट के बगल में जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, टेबल। और ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे, तो मुझे किसका सम करना है, ऑर्डर्स के ए का सम करना है, ऑर्डर्स के कैटेगरी का। अब आप कॉमन, थोड़ी सी बात है, ये सेल्स किसका, ये सम किसका होता है भाई, न्यूमेरिकल डेटा का। क्या मैं कैटेगरी का सम करूं, क्या सिटी का सम करूं, किसका करूं, यहां से बताइए। तो ऐसे तो ऊपर नीचे होवर करते रह जाएंगे। यहां पर मैं सेल्स बोल सकता हूं। अगर मैं सेल्स बोलता हूं तो मुझे क्या आंसर में मिलेगा, टोटल सेल्स। भाई सारे सेल्स को मैंने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला बताइए, टोटल सेल्स मिला ना। इसको मैं टैब बटन से सिलेक्ट कर लूंगा। ब्रैकेट क्लोज करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ये लीजिए सर, ठीक है। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैंडिडेट, लास्ट में ब्रैकेट लगाना लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। आप में से कोई कह सकता है सर हमें कैसे याद रहेगा ब्रैकेट है कि नहीं है, छूट गया। तो ये ना होवर करके बता देता है। देखिए अगर ये इनपुट हुआ है तो इसका आउटपुट भी जाएगा, ये रेड शो कर रहा है ना। अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे ना तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आउटपुट खुद क्लोज कर लेता है। क्या ये बात क्लियर है, कैंडिडेट को डाउट तो नहीं ना। देखिए जैसे ही एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिक क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। ये मेरा क्या बन गया, एक टोटल सेल्स नाम से एक मेरा डैक्स बन गया। और ये कहाँ मिलेगा, ये अल्फाबेटिकली मिलेगा, कॉलम नहीं बन के आया। इसे कॉलम नहीं बोलेंगे, वही तो बताना है। इसे मेजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर्स। अब ये पता कैसे लगेगा कि ये मेजर्स है, इसके आइकन को गौर से देखिए, क्या दिख रहा है, ये कैलकुलेटर दिख रहा है ना, मेजरमेंट कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेटेड मेजर कहलाएगा। और यहां पर देखिए, यहां क्या दिखा रहा है, सेल्स के बगल में क्या दिखा रहा है, सिग्मा। मतलब ये जो सिग्मा है ये पावर बीआई ने खुद से कैलकुलेट किया है, और ये जो है ये हमने कैलकुलेट किया। कैंडिडेट हम जो टेक्स्ट बना रहे हैं वो हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता है। जैसे ये टोटल सेल्स एस के बाद आएगा ना भाई, क्यू आर एस टी, क्यों भाई ऋतिक भाई। तो यहाँ पर ये कहाँ मिला हमें, टोटल सेल्स यहाँ पर मिला। कैंडिडेट मैं यहाँ पर दो तरीके से आपको दिखाता हूँ। मैंने कार्ड को पिक कर लिया, और यहाँ पर आदित्य भाई एक तो मैंने सेल्स को ड्रॉप कर दिया कि ये जो मैं, अगर मैं पावर बीआई का बाय डिफॉल्ट सेल्स को ड्रॉप करता हूँ तो टोटल करने का काम कौन कर रहा है, पावर बीआई खुद कर रहा है। कार्तिक क्लियर है। और अगर मैं यही काम अगर मैं अपने डेक्स का यूज करके करूं यहां से, तो भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है और ये कैलकुलेशन पहले से बना हुआ है। ये किसने बना के दिया है, और ये कौन कर रहा है, ये हमने किया। दोनों में फर्क क्या है, ये रन टाइम पे कैलकुलेट होगा और ये पहले से कैलकुलेटेड है। हमें कौन सा यूज करना चाहिए, जो हमने बनाया। क्यों, कारण बताता हूं। देखिए मान लेते हैं अगर मैं बने हुए कॉलम को यूज करता सेल्स को, और मैंने 10 पेज का रिपोर्ट बनाया और 10 पेज में सेल्स बहुत जगह यूज हुआ था, कोई डाउट तो नहीं। मेरे इनपुट डेटा पे कॉलम की स्पेलिंग बदल गई, मेरे इनपुट डेटा पे कॉलम की स्पेलिंग बदल गई। तो यहाँ पर जहां जहां सेल्स नाम से डैशबोर्ड बना हुआ है या जो जो विजुअल बने हैं वो सब इशू देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। तो मुझे क्या चैलेंज आएगा कि मुझे हर एक एक विजुअल पे जाकर के करेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है, सुदर्शन भाई समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि ध्यान कहीं और है।
क्यों नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बताया मैंने, यहां पर ये जो सेल्स है, ध्यान से समझना, फोकस यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पीछे से डेटा को बदल दूं, सेल्स कॉलम का नाम सेल्स वाई कर दूं, तो जितने भी मैंने विजुअल बना रखे हैं, क्या वो कोई भी विजुअल वर्क कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे कॉलम मिसमैच हो गए भाई, ये क्लियर है। तो मुझे हर एक विजुअल में जा करके अपने कॉलम की स्पेलिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात वैलिड है ना? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? इसको करेक्ट कैसे करें कि भाई अपना मेथड्स बना ले। अब ये मेथड जहां जहां यूज हो रखा है, बस इस मेथड को करेक्ट करना है, क्योंकि इसमें एक गलती है कॉलम नेम की। इस कॉलम नेम को करेक्ट कर लेंगे और ये मेथड जहां जहां यूज हो रखा है वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा अपने आप। क्या ये बात क्लियर है ना भाई? तो हम किसको यूज करते हैं? मेथड्स को यूज करते हैं। हम इनबिल्ट जो कैलकुलेशन होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं? तो जो आपका कैलकुलेटेड होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो मैंने दिखाया था ना अभी इधर, यहाँ जो ये लिखा हुआ था, एक्चुअली ये एक डैक्स है अपने आप में, जिसके ऊपर ब्रैकेट में टेबल नाम ना लिखा, वो क्या अपने आप में एक डैक्स है। लेकिन ये कॉलम नेम भी हो सकता है कैंडिडेट, तो ये ना चलाने के टाइम पे पता लगेगा कि ये डैक्स था या ये कोई कॉलम था। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें भाई? अरे कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो गया भाई? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ के और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? ये अक्षांश, ये इतना टफ नाम क्यों रखा है आपने? हैं? आकांक्षा निकल जाएगा किस दिन वेब से। होता है? हाँ, अच्छा। चलिए ठीक है। तो सम फंक्शन समझ में आया? पक्का, कोई डाउट तो नहीं ना? कैंडिडेट, बात क्लियर है? कार्तिकेय, दूसरे पेज पे आता हूं। जैसे सम है वैसे ही सम एक्स भी है। अभी आप कहोगे कि मैं अचानक से मैंने स्टार्ट क्यों कर दिया टॉपिक, मैं आऊंगा अपने पीपीटी पे आऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। कर दीजिए, किस पे जाएंगे? न्यू मेथड्स पे जाएंगे। और न्यू मेथड्स पे मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? टोटल सेल्स। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। कुछ नहीं, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा सामने, और इस फॉर्मूला को बदल देंगे, है ना भाई? अगर मुझे यहाँ टोटल ऑर्डर लिखना है तो मैं सेल्स को हटा करके क्या लिख दूंगा? टोटल ऑर्डर, और सारे ऑर्डर का सम करा दूंगा। ये क्लियर है? या काउंट करा दूंगा, है ना? तो मेरे पास टोटल ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? फॉर्मूला पे क्लिक करोगे अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े? ठीक है, देखिए एक्स जब भी यूज होता है उसे हम कहते हैं रो लेवल कैलकुलेशन। चलिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी पे आ जाते हैं। ये क्लियर है? हम कॉलम बनाते हैं और यहाँ पर हम मेजर्स बनाते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट है, या पढ़ लेना ज्यादा, ये आपको याद नहीं रखना है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ज्यादा आपको फील होगा। तो ये वाला मैं प्रैक्टिकल समझाने के बाद बताऊंगा कि ये मेमोरी नहीं लेता है, और ये मतलब बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करता है, और ये बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारा लेस एफिशिएंट है, ये मोर है, और ये रो कंटेक्स्ट में काम करता है, और ये फिल्टर कंटेक्स्ट, अभी जो मैंने बताया। ये इम्प्लिसिट होते हैं कुछ, और कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं। क्या डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में? इम्प्लिसिट वो जो पहले से बने हुए हैं, और एक्सप्लिसिट वो जो हम बना रहे हैं। तो अभी जो हमने ये चेक किया, इसमें इम्प्लिसिट कौन था और एक्सप्लिसिट कौन था, बताइए? टोटल सेल्स एक्सप्लिसिट था। नहीं नहीं, ये जो नॉर्मल सेल्स था ये इम्प्लिसिट था। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं ना? इसी को, हाँ, जो टोटल सेल्स वो ना वो हमारा था। ठीक है, तो ये दीज आर ऑटो क्रिएटेड बाय पावर बीआई एंड दीज आर क्रिएटेड बाय अस। हाँ बोलिए। डेक्स आपका जो फॉर्मूला है, डेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन सेट ऑफ फॉर्मूलाज। उसमें आप बहुत सारे फॉर्मूला को यूज करके एक नया रिजल्ट जनरेट करते हैं, रिटर्न करते हैं, और उस रिटर्न रिजल्ट को एनालिसिस के लिए फर्दर यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस साल का ये सेल है, इसी वक्त पिछले साल क्या सेल था, इस वक्त मतलब आज कितनी तारीख है? 13/10/2024। कितना था इस वक्त? तो ढूंढना पड़ेगा ना, लुकअप लगाना पड़ेगा, राइट है कि नहीं है? और इसके लिए डेक्स बना हुआ है सेम पीरियड लास्ट ईयर का, राइट? या वाईटीडी हम यूज कर लेंगे, या एमटीडी यूज कर लेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन के लिए। कोई डाउट तो नहीं ना? पैरेलल पीरियड हम यूज कर लेंगे, ये सारे डेक्स बने हुए। अगर मैं कहूँ कि आज 13 है, कल ये 14 हो जाए, तो इसी वक्त पिछले साल कितना था, ये ऑटो अपडेट पे रहता है, वो फंक्शन अप्लाई होता रहता है, राइट? इसलिए हम डेक्स को यूज करते हैं। सुदर्शन क्लियर है भाई? ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लियर है? इम्प्लिसिट हम बना
नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? पहले से बनाओ। और एक्सप्लिसिट हम बनाते हैं, तो हम जो डेक्स पढ़ रहे हैं ना वो एक्सप्लिसिट ही पढ़ रहे हैं, जो कि 3 तरीके से डिवाइडेड है। कोई डाउट तो नहीं ना कैंडिडेट? रो कंटेक्स्ट, फिल्टर कॉन्सेप्ट, ये मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। ये इसी के बेसिस पे कि हम कैसे हम कॉलम बनाते हैं और कैसे हम रो बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर होगा। सम और सम एक्स, अभी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे थे ना भाई। सम मतलब बेसिक कैलकुलेशन और सम एक्स मतलब इटरेटर फंक्शन। इटरेटर फंक्शन का मतलब क्या, देखिए सम का मतलब है कि मैं हर एक वैल्यू को जाकर के सम कर दूं, और सम एक्स का मतलब है कि मेरे को एक टेबल पास करना और एक एक्सप्रेशन पास करना। एक्सप्रेशंस मतलब वो क्या करेगा, एक एक को इटरेट करेगा, एक एक को रीड करेगा, और सम क्या करेगा, एक बार में सबको रीड कर लेगा। जैसे कि यहां पर अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मैं दो तरीका अपना सकता हूं, 11 प्लस 1 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 8 प्लस 10, एक बार में सभी को ऐड कर रहा हूं। और दूसरा इटरेटर 11 में 1 जोड़ा जो आंसर आया उसमें, 55 जोड़ा जो आंसर आया उसमें, 75 जोड़ा जो आंसर आया उसमें, 8 जोड़ा जो आंसर आया उसमें, 10 जोड़ा। इसमें एक एक वैल्यू क्या हो रही है, इटरेट हो रही है, और पहले वाले में एक बार में सारी लिख दी जा रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? तो जिसमें एक एक इटरेट हो रहा है वो सम एक्स कहलाएगा। एक्स मतलब इटरेट करना, इटरेट मतलब रो वाइज कॉल करना, और अगर विदाउट एक्स लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल है। कोई डाउट तो नहीं ना भाई इसमें? अरे भाई यस या नो? ये परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर मैं आ जाता हूं। हाँ बिल्कुल, पावर बी आई एग्रीगेशन फंक्शन सबसे पहला है, और हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, सम एंड सम एक्स से, ठीक है। तो ये रहा मेरा सम, सम हमने देख लिया है, एग्जाम्पल आपको वही मिलेगा, बेसिक से एग्जाम्पल। और दूसरा हमारा कौन सा कैंडिडेट, सम एक्स। देखिए इसमें रीड आउट क्या करते हैं कार्तिकेय, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं इसे? और पाइथन में आपने पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन है, तो बनाते वक्त डेवलपर ने जो बना होगा इसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर। क्या कहा जाता है, पैरामीटर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है टेबल। टेबल क्या है हमारे, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर्स लिख देंगे कि ये सम एक्स किसके ऊपर अप्लाई करना है। और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि कोई कॉलम है या कोई फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे, बेसिक सा एग्जांपल है, देखिए कि हमने बोल दिया कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये टेबल मंगाना है और दूसरा मुझे ये कॉलम कैलकुलेट करना है। कैंडिडेट ध्यान से समझना, अभी बता रहा हूँ ये काम कैसे करेगा, राइट। इसमें हमने एक फॉर्मूला को ही यूज कर लिया, फिल्टर को, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तभी सेल्स बताना जब आपका सब कैटेगरी चेयर्स है, जब आपका सब कैटेगरी चेयर्स है। क्या ये बात क्लियर है कार्तिक? है ये बात, स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं न्यू मेजर्स पे, और यहां पर मैं कह रहा हूं टोटल सेल्स व्हेन सब इज चेयर्स। क्या ये कह सकता हूं? खैर इतना बड़ा लिखने की जरूरत ये नहीं थी, हम इसे ऐसे अभी जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है भाई कार्तिक है, और एंटर नहीं प्रेस करेंगे। अगर अगले लाइन पे जाना है शानू तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, देखिए एंटर प्रेस करने पे ये एक्सेप्ट कर लेता है, हमें क्या प्रेस करना है, शिफ्ट एंटर। और मुझे क्या क्या करना है कैंडिडेट, सम एक्स चलाना है। सम एक्स में देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है मुझे, सम एक्स में क्या कह रहा है मुझे, पहला क्या पास करना है भाई, टेबल। दूसरा क्या पास करना है, एक्सप्रेशन। टेबल के लिए मैंने बोल दिया कि भाई आप फिल्टर फंक्शन को यूज कर लो। किसे यूज कर लो कैंडिडेट, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या कहता है, वो दो चीज मांगता है। देखिए पहले क्या मांग रहा है फिल्टर, खुद टेबल, और दूसरा क्या मांग रहा है, किस पे फिल्टर करना है। तो मैं कह रहा हूं जो मेरा फिल्टर है वो कौन है, ऑर्डर्स। भाई इस पे क्या करना है कार्तिक, मुझे जाके फिल्टर अप्लाई करना। और क्या फिल्टर अप्लाई करना है भाई, फिल्टर क्या अप्लाई करना है कि सब कैटेगरी क्या होना चाहिए, सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कैंडिडेट, चेयर्स होना चाहिए। और इस फिल्टर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है भाई? इतना मैं सम के अंदर में फिल्टर को यूज कर रहा हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर जाएगा पूरे टेबल में से, पहले इतने छोटे से टेबल को फिल्टर कर लेगा, पूरे टेबल में जाएगा और सब इतने को फिल्टर कर लेगा। कब, जब सब कैटेगरी क्या होगी, चेयर्स होगी। तो ये कितने टेबल को रिटर्न करेगा, ये उतने ही टेबल को रिटर्न करेगा जिसमें सब कैटेगरी सबकी क्या हो, चेयर्स हो। मैं कह रहा हूं मुझे अब इस पे सम करना है, किस पे, इस टेबल पे। और इस टेबल पे किसका सम करना है भाई, किसका सम करना है, सेल्स का करना है। किसका सम करना है,
सेल्स का, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और ये सही है कि नहीं है बताइए? ये मेरा हो गया टेबल और ये हो गया मेरा कॉलम, कि इस पे जाकर के सेल का सम करो। कब? जब सब कैटेगरी क्या हो? चेयर्स हो। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, इसको मैंने एंटर प्रेस किया और कैंडिडेट ये जो लिखा जाता है इसी को डेस्क बोला जाता है, और ये इंटरव्यू कभी बार लिखवा लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए शानू हम दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एक तो मैं पहले क्रॉस वेरीफाई करूंगा, ये रहा मेरा कार्ड और ये रहा मेरा कार्तिकेय भाई सेल्स, और इधर मैंने यूज किया स्लाइसर। भाई देख लो इधर, इधर मैंने यूज किया स्लाइसर, और स्लाइसर में मैंने पास कर दिया कैंडिडेट सब कैटेगरी। किसे पास कर दिया मैंने? सब कैटेगरी को। और सब कैटेगरी में मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ? चेयर्स। जब मैं चेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो कितना आ रहा है फॉर्मूला वैल्यू? 330। ये मेरा मैनुअल अप्रोच है। अगर मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए जब सब कैटेगरी क्या हो? चेयर्स हो, तो मुझे इतनी कहानी रन करनी पड़ेगी भाई सुदर्शन। ये बात क्लियर है? अब इसी को आ जाते हैं दूसरे पेज पे, और यहां पर मैं कह रहा हूं अगेन कार्ड बनाइए, और हमने क्या नाम दिया इसका? और कितना आंसर आ रहा है मेरा? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? एक में मैनुअल इंटरफेरेंस है, बहुत ज्यादा ड्रॉप करके ड्रैग करके कहानी लिखना पड़ रहा है, और एक में क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला रन टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है, रियल टाइम पे। और पहले वाला क्या है? पहले वाले में आपको स्लाइसर का हेल्प लेना पड़ रहा है, स्लाइसर इसको फिल्टर कर रहा है। और यहां पर हमने क्या बोल दिया है कि पहले ही फिल्टर कर लो और जो आंसर आया उसका सम करके रिटर्न कर देना। तो सम एक्स कब यूज होगा? जब मुझे कोई रो लेवल पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो। कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करनी हो? कि पहले इतने डेटा को आइट्रेट करके इतना डेटा बना लो। भाई उतने का सम दो जहां पर रीजन ये हो, तो फिल्टर लगा देंगे। उतने का सम दो जहां पर रीजन वेस्ट हो, और उस सेल्स का मुझे क्या रिटर्न कर दो? सम रिटर्न कर दो। बिना फिल्टर यूज करेंगे तो आंसर बराबर ही है। हाँ, फिर वो सेल्स और सम का सेल्स और सम एक्स का सेल्स दोनों बराबर रहेगा। भाई फिल्टर लगाओगे तभी तो डिफरेंस दिखेगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई, सुदर्शन क्या पूछना है आपको? समझ आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। कैलकुलेशन, हाँ रन टाइम में हमारा मेमोरी बचाएगा। कारण आपको ये कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे स्लाइसर की जरूरत नहीं है, मुझे एक जगह ना चेयर्स के सेल्स को शो करना है। ठीक है, यहाँ पर विजुअल्स के हेल्प से मत, वो हमें नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि स्लाइसर मुझे पास करना ही नहीं है। भाई स्लाइसर्स तो मना किया है ना। वो कह रहा है मुझे चेयर्स का ही सेल्स दो, मुझे चेयर्स के लिए केपीआई ड्रॉ करना है। तो चेयर्स का ही सारा इन्फॉर्मेशन शो करो, चेयर्स का प्रॉफिट कितना था, चेयर्स का सेल्स कितना था। तो अगर ये अप्रोच आपको मान लेते हैं ये कैलकुलेशन अप्रोच नहीं पता है और खाली विजुअल अप्रोच पता है, तो कैसे करते? फिर फंस जाते हैं ना भाई। कैसे करते बताओ? सोचो, सोचो भाई कार्तिक। अगर ये कैलकुलेशन अप्रोच नहीं पता और खाली विजुअल पता है तो कैसे करते? बस विजुअल से ही करते। और क्लाइंट कह रहे हैं स्लाइसर यूज ही नहीं करना हमें। भाई स्लाइसर की जरूरत ही नहीं है ना मुझे, तो दिक्कत होती है ना भाई, है कि नहीं है? और दूसरा मान लेते उसने अचानक से बोल दिया कि चेयर्स हटा दो, मुझे सभी का दिखाओ। तो हम चेयर्स वाले को हमारे पास बना हुआ रखा हुआ है, वो जब यूज करेंगे तभी मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो नहीं यूज करेंगे तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा। वो फॉर्मूला है भाई। केमिकल आपने लेबोरेटरी में स्टोर करके रख लिया है, मिलाओगे तो रिएक्शन होगा, नहीं मिलाओगे तो क्या रिएक्शन होगा क्या अपने आप? नहीं। और ये क्या है? ये वाला पहले से ही रिएक्ट होके रखा हुआ है, मतलब ये आपके मेमोरी में कंजप्शन दे रहा है। कौन? जो पहले से कैलकुलेटेड है। कोई डाउट भाई कार्तिक है? तो पहला ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है जो मेमोरी में कंजप्शन देगा। और अभी तो ये एक शीट है, एक डेटा है। कल को मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल कार्डिनलिटीज, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल रिलेशनशिप, तो ये इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? और कितने को चेंज करते फिरोगे फिर? इसलिए हमें डेक्स का यूज करना पड़ता है, राइट? अब मान लेते हैं आपसे क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे चेयर्स और आर्ट्स और बाइंडर्स तीनों चाहिए। क्या चाहिए? तीनों। तो यहाँ पर आपको तीनों को क्लिक करने पड़ेंगे कंट्रोल के साथ, है कि नहीं है? चेयर्स, आर्ट्स और बाइंडर्स। लेकिन यही अगर आप पे फॉर्मूला बना हुआ है तो आप सीधा ड्रॉप कर देते। आपको तो बार बार वही चाहिए ना। कल को अगर मुझे इसी डेटा को अगले पेज पे दिखाना तो मुझे विजुअल कॉपी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरे पे डेक्स बना हुआ है तो मैं सीधा उसे क्या कर सकता हूँ? ड्रॉप कर सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर है भाई स्टूडेंट? यस या नो? तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि मल्टीपल पे कैसे फिल्टर मारे।
मैंने इस वाले डेस्क को क्या कर लिया, कॉपी। अच्छा, कॉपी कर लूं या दोबारा से लिख के बता दूं इसे, बताइए। नहीं, इसी में चेंज नहीं करेंगे, दूसरा नया डेस्क बनाएंगे। तो मैं इस डेस्क को कॉपी कर लूं या नया लिख के बता दूं, ये पूछ रहा हूँ। नया रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं कितने का सेल्स दिखाना चाह रहा हूँ, 3 का। 3 सब कैट टोटल सेल। ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोई डाउट इसमें? देखिए, आप अगर अंडरस्कोर नहीं भी लेते तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी चल जाएगा। तो हमें क्या यूज करना है, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे एट द एंड सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले सम एक्स यूज करूंगा। सम एक्स कहता है कि मुझे क्या चाहिए, कि अगर आप देखिए, ध्यान से देखना, जब आप एंटर प्रेस करते हैं ना, तो ये जो पॉपअप है ना, ये नीचे आ जाता है। नीचे आने से क्या होता है कि उसके अंदर जो हिंट है वो गायब हो जाता है। तो आप लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे, लेफ्ट एरो से क्या होगा, वो पॉपअप हट जाएगा और उसके अंदर का हिंट आपको दिखा देगा। क्लियर है? क्या पास करना है कैंडिडेट, टेबल पास करना है। और टेबल को पहले मुझे क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। तो मैं शिफ्ट एंटर रन करूंगा और मैं कौन सा डेक्स यूज करूंगा, अगेन फिल्टर। और फिल्टर में अगेन मैंने लेफ्ट प्रेस कर दिया, तो ये क्या मांग रहा है मेरे से, टेबल। टेबल का क्या नाम है, शानू, ऑर्डर्स। गुड, एफ बटन से ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा कह रहा है क्या फिल्टर करना है, कुछ बताओ, फिल्टर एक्सप्रेशन मतलब कुछ फॉर्मूला बताओ। डॉल्फी जी, क्या फिल्टर करना है मुझे, जब सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू, नहीं इज इक्वल्स टू तो एक के लिए काम होता है, अब क्या चेक करना है, एक से ज्यादा। तो यहां पर इन यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन क्या होता है हमारा, मेंबरशिप। और यहाँ पर इन के बाद कैंडिडेट, इन जनरली तो टपल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पावर बीआई कहता है टपल नहीं बनाना, आपको करली ब्रेसेस यूज करना है। क्या यूज करना है, करली ब्रेसेस। और कौन कौन से मैच कराने हैं हमें, 8 चेयर्स एंड तीसरा है बाइंडर्स। यही 3 बताने थे ना भाई, अरे यस या नो, बताओ भाई। कार्तिक क्लियर है? फिल्टर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्योंकि ये अभी जस्ट ना एक फिल्टर क्लोज हुआ है, फिल्टर मतलब ये एक टेबल क्लोज हुआ है। अभी सम एक्स में हमने एक ही पैरामीटर पास किया, आर्गुमेंट कौन सा वाला अमित, टेबल वाला। दूसरा हमें कॉमा लगा करके ये बताना है कि सम किसका निकालना है भाई, किसका सम निकालना है बताओ, सेल्स का निकालना है। तो यहां से मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा, ऑर्डर का सेल्स, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये कितने का सम दिखाएगा मुझे, 3 सब कैटेगरी का। और यहाँ पर आएंगे कार्ड में और ड्रॉप करेंगे, तो ये आपको दिख जाएगा कितना आंसर आ रहा है, 56893। और यहाँ भी पीछे कितना आ रहा था, नहीं जब हम स्लाइसर यूज कर रहे हैं तो यही आ रहा था ना, याद होगा आप लोग को, तो स्लाइसर से दिखा देता हूँ। 8 कंट्रोल के साथ 8 बाइंडर्स और चेयर्स। और यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला टोटल सेल्स वाला, ठीक है, यही आ रहा है ना, 568.93 के। और यहाँ पर देखिए 568.93 के। क्या डिफरेंस है दोनों में ऑनलाइन स्टूडेंट, बताइए, कोई बताना चाहेगा तो है। हाँ, एक इम्प्लिसिट है, एक एक्सप्लिसिट है, बात तो क्लियर है। इम्प्लिसिट नहीं है ये वाला, एक विजुअल के बेस पे वर्क कर रहा है, और एक रन टाइम पे रिटर्न कर रहा है, रियल टाइम पे, रन टाइम पे फॉर्मूला चल रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? अमित भाई क्या पूछना है इसमें, बताइए। कार्तिकेय, ऋतिक, अक्षांश, नहीं, डॉल्फी जी क्लियर है? ठीक है। कैंडिडेट, ये कौन सा पार्ट है जिसमें कैलकुलेटर दिख जाए, ये कौन सा है, कैलकुलेटेड मेजर्स। क्या कहलाएगा ये, कैलकुलेटेड मेजर्स। अब यहाँ टेबल पे आते हैं और अब बनाते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम क्या करेगा, एक नया कॉलम इसके बगल में जाकर के ऐड कर देगा। और ये हम काम ज्यादातर अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, सोचिए। एक एडिशनल कॉलम बन जाएगा भाई, जो काम रियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आप यात्रा के लिए निकले हुए हैं, तो क्या आप बोरा भर के 10 लाख लेके जाएंगे क्या, उससे क्या डर है, लूट जाओगे, या एटीएम कार्ड ले जाओगे, जब जरूरत होगी निकाल लोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताओ इस उधर से। ये वाला एग्जांपल क्लियर ना। तो एटीएम कार्ड रन टाइम पे स्वाइप करना मतलब कैलकुलेटेड मेजर, और बोरा भर के पैसा लेके जाना मतलब कैलकुलेटेड कॉलम। मतलब बना दिया है हमने, अब नहीं भी यूज करना होगा तो भी वो बोरा क्या हो जाएगा, एक लगेज हो जाएगा, और डर लगा रहेगा लूट ना जाए।
तो कैलकुलेटेड कॉलम हमारा कैलकुलेट होकर के स्टोर हो जाता है, भले यूज करे या ना यूज करे। और मेजर्स क्या होता है, रियल टाइम पे कैलकुलेट होता है, रन टाइम पे चलाया तभी मेमोरी कंजप्शन होगा। ठीक है, देखिए कैसे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना है, अगर मैं सेल्स माइनस प्रॉफिट निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट में न्यू मेजर्स पे आया, और जैसे ही न्यू मेजर्स पे आया तो यहां पर एक मेरा मेजर फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, कैंडिडेट को डाउट तो नहीं ना। और यहां पर मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे शानू, यहां पर सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करना। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर डायरेक्ट न्यू मेजर्स पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पर टेबल टूल्स पे जाना है। किस पे जाना है, और किस पे सिलेक्ट करना है, न्यू कॉलम पे। न्यू कॉलम पे क्या बना रहे हैं हम, न्यू कॉलम बना रहे हैं। न्यू मेथड्स मतलब फॉर्मूला, और न्यू कॉलम मतलब एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। न्यू कॉलम पे गए, और अब आपने लिखा इधर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, क्या माइनस करना है हमें, सेल्स में से प्रॉफिट को। ये अपने आप आया है, ऑर्डर का सेल्स और ऑर्डर का प्रॉफिट अपने आप लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अपने टेबल टूल में जाकर के क्या सिलेक्ट किया था, न्यू कॉलम किया था। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, देखो भाई कार्तिक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। इसका नुकसान क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पर अपने विजुअल में आता हूँ तो यहाँ देखिए ये कॉस्ट प्राइस नाम का एक कॉलम बन गया, एडिशनल कॉलम बन गया, और ये बन के स्टोर हो गया। मतलब अगर मैं इसे यूज करूँ चाहे ना करूँ, ये मेरे मेमोरी में पड़ा रहेगा, और ये मैं फाइल किसी को भेजूंगा उसके पास भी ये पड़ा रहेगा। कोई डाउट। और यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम में देखिए कैसा फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पर आइकन कैसा बन गया है? देखिए दिख रहा है ये कैसा आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, और एक कॉलम आ रहा है बना हुआ बीच में, कि भाई ये एक कॉलम कैलकुलेट हुआ है। ये बात क्लियर है। अब इस पे जब मैं होवर कर रहा हूं तो बगल में देखो नेम दिखा रहा है, ऑर्डर्स का कॉस्ट प्राइस। और ये बात हम जानते हैं, ऑर्डर से एक टेबल है, और कॉस्ट प्राइस क्या बन गया, एक उसका कॉलम बन गया, एडिशनल कॉलम बन गया। ये भी एक्सप्लिसिट मेथड हुआ, लेकिन ये कैलकुलेटेड कॉलम का पार्ट हुआ। कोई डाउट इसमें। यहाँ पर मैं इसे, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मिंग भी कैलकुलेशन के बेस पे नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डेक्स क्वेरी के बेस पे। तो वो भी एडिशनल कॉलम देता है, लेकिन उसे कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम किसका पार्ट है, हमारा डेक्स का पार्ट है। और पावर क्वेरी से जो कॉलम ऐड करते हैं वो डेक्स का पार्ट नहीं है, वो पावर क्वेरी एडिटर का पार्ट है, वो ETL ऑपरेशन का पार्ट है। और डेक्स डेटा को डीप एनालाइज करने के लिए बना हुआ है। कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट, अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है, और अब हमें जो विजुअल बनाना है वो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है। क्या ये बात वैलिड है भाई। और इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया से इस विजुअल में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने इसको बोला कि भाई ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है इसको ड्रॉप कर देना, यहाँ पर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आकर के डेटा लेवल्स ऑन कर देना इधर। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे कॉस्ट प्राइस है। क्या ये डेटा हम पे पहले था, नहीं था। तो ये हमने कैलकुलेट कॉलम किया, और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये कॉलम बना है। क्या मेरे को यहाँ पर टोटल सेल्स का कॉलम दिख रहा है कहीं पे भी, नहीं। तो कैलकुलेटेड कॉलम समझ में आया क्या काम करता है, नया कॉलम। और कैलकुलेटेड मेथड्स क्या करता है, जस्ट एक फॉर्मूला है जो टॉप ऑफ द टेबल स्टोर रहता है, और रन टाइम पे कैलकुलेट करके आंसर को रिटर्न कर देता है। हाँ हाँ, ये भी तो शो होता है, तभी तो हम कार्ड में ड्रॉप कर रहे थे। हाँ सबको, अभी मैं लास्ट में भेजूंगा ना, मैं वही करवाऊंगा। मैं पूछूंगा देखो आप लोग को दिखा रहा है क्या, आप लोग को भी सेम फॉर्मूला दिखाएगा। क्योंकि जब मैं ये फाइल भेजता हूँ ना तो मैं पूरी .pbix फाइल भेजता हूँ, और pbix में सब कुछ दिखाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें। अगर किसी ऑनलाइन किसी बंदे ने प्रोजेक्ट बना रखा है और उसने .pbix फाइल अपलोड कर रखी है, और आप उसे डाउनलोड करते हो, तो सारे फॉर्मूला भी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कैंडिडेट क्लियर है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें आप लोग को, बताओ भाई। नो,
कैलकुलेटेड मेथड्स आया समझ में, कैलकुलेटेड कॉलम आया। अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं और कैलकुलेटेड टेबल पे आते हैं। कैलकुलेटेड टेबल क्या करेगा भाई ऋतिक? न्यू टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। मैं इस बार ना न्यू मेथड्स पे नहीं जा रहा, मैं टेबल टूल्स पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? टेबल टूल्स। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है कैलकुलेशन में। न्यू मेथड क्या बनाएगा? कैलकुलेटेड मेथड्स। न्यू कॉलम क्या बनाएगा? कैलकुलेटेड कॉलम। न्यू टेबल क्या बनाएगा? कैलकुलेटेड टेबल। देखिए जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? राइट अ डेक्स एक्सप्रेशंस टू क्रिएट अ न्यू टेबल। मैं कह रहा हूँ कि एक ना कैलेंडर नाम से एक मेरा फंक्शन है। क्या है? कैलेंडर नाम से फंक्शन। एक मैं ना अपना ना टेबल बनाना चाहता हूँ जिसको मैं नाम मैं देना चाहता हूँ डेट टेबल। क्या नाम देना चाहता हूँ इसे भाई? डेट टेबल। डेट टेबल में किसके हेल्प से बनाना चाहता हूँ? कैलेंडर के हेल्प से। कैलेंडर बनाने के लिए दो डेट चाहिए। कब से कब तक? मुझे स्टार्टिंग डेट बताना है। कैंडिडेट स्ट्रिंग में पास कर दो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आपका ये पिक कर लेगा। अदरवाइज डेट बनाने के लिए डेट नाम का फंक्शन भी है। ये दोनों अप्रोच क्लियर है ऋतिक भाई? तो मैं कौन सा यूज लूं अभी बताओ? डेट फंक्शन। ठीक है, मैं दोनों ले लेता हूँ। सेकंड वाले में स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना? तो मैं चाह रहा हूँ 2024 से लेकर के पहले महीने से पहले दिन से कहां तक चलो, ये स्ट्रिंग में ले लेते हैं। 2025 के आखिरी महीने के आखिरी दिन तक चलो। क्या ऐसे बोल सकता हूं बताइए? रन किया मैंने और ये किस नाम से बना मेरा? डेट टेबल नाम से। और यहाँ साइड में देखिए अपने आप ऑर्डर्स के बगल में एक बढ़िया सा टेबल कैल्क आ गया अपने आप। और ये क्या है आपका? डेट टेबल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेम डेट टेबल, स्टोरेज मोड इंपोर्ट। अब आप कहोगे भाई इंपोर्ट कब किया? ये इंपोर्ट थोड़ा ना किया। कैंडिडेट ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए इधर साइड में ये होवर कर रहा हूँ तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नेम डेट टेबल और स्टोरेज मोड इंपोर्ट। और ये समथिंग दिस। ये कह रहा है कि ये इंपोर्ट मोड में स्टोर है। मतलब इसे रिफ्रेश करोगे तो ये भी रिफ्रेश होगा। अगर मैं कैलेंडर ऑटो यूज करता हूँ तो ये चेंज होता रहेगा, जो कैलेंडर का डेटा है वो चेंज होता रहेगा मेरा। कोई डाउट इस वाले में भाई? कार्तिक क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये डेट टेबल बनाया तो देखिए मेरे पास एक बढ़िया सा टेबल कैलकुलेट होके आया कि नहीं आया? कैंडिडेट यस या नो बताइए, कोई डाउट? अब इसी डेट टेबल के बगल में क्या मैं नया कॉलम बना सकता हूँ कि भाई इसमें से ईयर को बाहर निकाल लो? हमने पावर क्वेरी में भी पढ़ा हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा ईयर नाम से भी फंक्शन होगा हमारे पास? बोलिए। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ईयर इज इक्वल्स टू, ईयर निकालना है। किसका ईयर निकालना है? डेट। कौन से टेबल का डेट है? डेट टेबल का डेट वाला कॉलम। क्या ये बात क्लियर है? इस वाले कॉलम का जाकर के क्या निकाल लो? ईयर निकाल लो। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा कैंडिडेट आंसर आया कि नहीं आया? अब ये मेरा क्या बन रहा है? कैलकुलेटेड मेजर या कैलकुलेटेड कॉलम बताइए? कैलकुलेटेड कॉलम बन रहा है। गुड। अगेन मैंने न्यू कॉलम पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मंथ नंबर निकाल लेने के लिए। और यहाँ मैंने मंथ फंक्शन यूज किया और इसे अगेन क्या चाहिए? डेट चाहिए। डेट कहाँ से मिल जाएगा मुझे? ईयर से। ये मैं रन कर दूंगा तो देखिए क्या ये सही मंथ नंबर निकाला इसने? मंथ नंबर क्या निकाल दिया? हाँ हमने ईयर दे दिया, हमें क्या देना था? हमें डेट देना था। गुड, बिल्कुल सही बात। अब देखिए अब इसने सही निकाला। अरे सही तो निकाला भाई, मंथ नंबर पहले ही तो है ना? नीचे जाएंगे देखिए तीसरे पे तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है। ये क्या बन रहा है मेरा? कैलकुलेटेड कॉलम बन रहा है। और देखिए अब आप अपने विजुअल पे आएंगे। क्या ये डेट टेबल नाम का टेबल पहले से मौजूद था क्या? ये हमने किसके हेल्प से क्रिएट किया? पावर बीआई में डेक्स के हेल्प से। और डेक्स में कौन से डेक्स के हेल्प से? कैलकुलेटेड टेबल के डेक्स के हेल्प से। तो तीन तरीके के डेक्स क्लियर है? कैलकुलेटेड मेजर्स, कैलकुलेटेड टेबल एंड कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम बगल में कॉलम दे देता है, कैलकुलेटेड टेबल नया टेबल दे देता है और कैलकुलेटेड मेजर्स जस्ट एक फॉर्मूला है जो रन टाइम पे चलता है। बताओ भाई ऋतिक क्या पूछना है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें बताइए, बोलिए भाई। अच्छा नो इसी में न्यू कॉलम पे मैं गया
यहाँ पर मैंने बोला कि भाई इसमें से डे निकाल लो। क्या निकाल लो? डे। और कौन सा फंक्शन यूज कर लो? डे। और इसे क्या चाहिए? डेट चाहिए। डेट कहाँ से पास कर दो? डेट टेबल के डेट से। क्या ये बात वैलिड है डॉल्फी जी? देखिए हर एक का डेट पिक कर लिया कि नहीं कर लिया इसने? लास्ट वाले में देखें यहाँ 10 आ रहा है ना, इधर 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों मेरे कहलाए कैलकुलेटेड कॉलम, और ये अब पूरा कहलाए मेरा डिम डेट टेबल, यानी ये एक मेरा टेबल है जो कि कैलकुलेटेड टेबल की हेल्प से कैलकुलेट हुआ है। तो क्या कोई डाउट इसमें, या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए अब। ठीक है, अब आपको पीपीटी समझ में आएगा, ठीक है। तो सम क्या करता है? हाँ, ये एक एग्रीगेशन फंक्शन है, जो आप कॉलम नेम दोगे सम रिटर्न कर देगा। और सम एक्स क्या करेगा? एक्स लग गया मतलब पहले रो वाइज कुछ फिल्टर करेगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा, और इस कैलकुलेशन वाले रिजल्ट में फिर सम निकाल करके देगा। क्या ये बात वैलिड है भाई? ठीक है, गुड। अब बताइए इसमें मुझे क्या ये दो बताना है? नहीं, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन क्या ये देख के कुछ अंदाजा समझ में आ पा रहा है? एवरेज और एवरेज एक्स सोचिए क्या कर रहा है? बोलो भाई कार्तिक। और एवरेज एक्स क्या कर रहा है? पहले ये डेटा को फिल्टर करेगा, और जो जिस कॉलम का एवरेज चाहिए उस कॉलम का एवरेज हम निकाल सकते हैं। क्या ये बात वैलिड है ना भाई? ठीक है, गुड। और एवरेज ए अभी बताता हूँ क्या करता है। ये एक्चुअली ना बुलियन वैल्यू पे काम करता है। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स अगर लिखा है, ठीक है। ये जो एवरेज है ना, ये बुलियन पे काम नहीं करते, ये भी बुलियन पे काम नहीं करते। लेकिन ये जो एवरेज ए कैंडिडेट यहाँ जहां भी लिखा हुआ मिल जाए पूरे डेस्क में, समझ जाना काउंट ए अगर लिखा है तो उसका मतलब काउंटा नहीं है वो। काउंट ए का मतलब काउंट फॉर एवरेज वैल्यूज, और अगर नॉर्मल काउंट है तो नॉर्मल काउंट। कोई डाउट ना? नहीं इसमें? ठीक, यस सर। बताइए शानू क्या डाउट है? ठीक है, तो यहां पर अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टार्टिंग से, और एवरेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। एवरेज क्या करेगा डॉल्फी जी? फास्ट बताइए। ठीक है, तो मैं न्यू मेथड्स पे गया। तो एवरेज मुझे एज अ कैलकुलेटेड मेथड्स बनाना चाहिए या कॉलम बनाना चाहिए? हमेशा प्रिफर करना कि मेथड्स बने। क्या बने? क्योंकि कॉलम आपके मेमोरी में जाकर भाई हमेशा जब भी भूल जाओ तो वो बोरा याद रखना। 10 लाख लेके ट्रैवल करोगे या कार्ड लेके ट्रैवल करोगे? क्या क्या सेफ है? तो कार्ड है कैलकुलेटेड मेजर्स, और वो बोरा है कैलकुलेटेड कॉलम, और ट्रक है कैलकुलेटेड टेबल। कि आप ट्रक भर के पैसा लेके चल रहे हो, ठीक है। हैं? नकली पैसा लेके चल रहे हो हैं? पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज सेल्स। तो कैंडिडेट मैं फास्ट लिखूंगा, ठीक है। एवीजी सेल्स इज इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज है और एवरेज एक्स, तीन आ रहे हैं ना अपने आप। तो मैंने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट प्रेस करेंगे, क्या चाहिए इसे इनपुट पे? कॉलम नेम। किसका एवरेज निकालना है? प्रॉफिट। सेल्स तो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। प्रॉफिट, टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए नाम से आपको मिल जाएगा ये एवरेज सेल्स। कार्ड बनाएंगे और कार्ड में ड्रॉप कर देंगे, और दिस इज योर एवरेज सेल्स। कितना है? 28 पॉइंट समथिंग 66 रुपीज में नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? अरे बेसिक सा तो था भाई। ये रहा, एवरेज निकालना है प्रॉफिट का। ऑर्डर स्टेबल है और प्रॉफिट आपके कॉलम का नेम है, गुड, ठीक है। तो इसका ना नेम बदल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं एवरेज सेल्स। सही है इसका नाम? नहीं, एवरेज प्रॉफिट। तो कैंडिडेट यहाँ ना डबल क्लिक करके इसे क्या कर देंगे? प्रॉफिट कर देंगे। लेकिन क्या ये ओरिजिनल पे चेंज हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पर आकर के रीनेम कर देंगे, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? अब सही है? देखिए वो करेक्ट हो गया ना, ऑटो करेक्ट, ठीक है। चलिए गुड। अगला हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट ए। वो किसके लिए काम करता है? बुलियन डेटा के लिए, ठीक है। अभी अभी इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं? इसके प्रूफ के लिए देखिए, मैं यहाँ पर होम पे आता हूँ और एंटर डेटा। आपको पता है ना पावर बीआई में भी डेटा बना सकते हैं हम, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर ऐसी नाम दे दिया सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रू
फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, और इस टेबल का नाम मैंने दे दिया बुलियन टेबल, बुल टेबल। कोई डाउट तो नहीं भाई? लोड कर लिया? ठीक है, ये रहा हमारा बुल टेबल, राइट। इस वाले पे आए, इस वाले को मिनिमाइज कर दिया, इस वाले को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर भी ट्रिपल डॉट पे जाकर के देखो ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू मेजर्स और न्यू न्यू कॉलम, ये वही है। न्यू मेजर्स पे सिलेक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? कैलकुलेटेड मेजर्स। तो मुझे कैलकुलेटेड मेजर्स बनाना है इस बुलियन टेबल में, एवरेज सेल्स निकालना है, एवरेज सेल्स फॉर बुलियन टेबल। और मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है? एवरेज। और मुझे बुलियन टेबल का क्या निकालना है? सेल्स, राइट। और इस, हाँ एवरेज ही निकालना है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बुलियन डेटा पे इसकी क्या हालत हो रही है। तो देखो क्या कह रहा है, एरर आ रहा है ना भाई, बुलियन डेटा पे ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी डेक्स पे मैं आता हूँ और इंस्टेड ऑफ एवरेज मैं जस्ट यहाँ पे ए लगा देता हूँ और इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, बताइए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, क्लियर है? नहीं एवरेज आ रहा है ना भाई, देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से टोटल वन वैल्यू कितने हैं? 3 है ना भाई, 1 2 3 ये आपके है कि नहीं है? अब 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है आपका? टोटल वैल्यू कितना आ रहा है आपका? एवरेज वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी कि 1 2 3 और डिवाइडेड बाय, देखो 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 प्लस 0 तो कितना हुआ? 3 ही तो हुआ ना, 1 1 1, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो कितना आया? 5। तो कितना आएगा टोटल? 0.6 में आएगा। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है? 1 बता रहा है, राउंड ऑफ कर दिया है, तो इसे करेक्ट करेंगे भाई, ये तो गलत है। तो यहाँ पर आएंगे, कॉल आउट वैल्यू पे जाएंगे और डेसिमल प्लेस पे इसे बोल देंगे नन, और नन पे भी क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। एक मिनट, तो यहाँ पर चेक करते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है कि ये फॉल्स को क्या सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 कर रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 5 अगर होगा तो 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ट्रू को 1 कंसिडर कर रहा है और फॉल्स को 0 कंसिडर कर रहा है। और जो आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा उसे भी क्या कंसिडर करेगा? 0। और ब्लैंक को भी क्या कंसिडर करेगा? 0। मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट स्ट्रिंग है, तो वो 0 कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज है, एक मिनट, तो यहाँ पर हमारा 5 इसने कैसे दिया भाई? एक मिनट, टोटल हमारे पास डेटा कितना है इसमें? इसमें आते हैं एवरेज सेल्स पे क्लिक करते हैं, एवरेज ए बुलियन सेल्स, पैरामीटर इज नॉट करेक्ट टाइप। एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ क्वेरी को, कि एवरेज ए चलाओ किस पे? बुल टेबल के सेल्स पे। ठीक है, देखिए कैंडिडेट एक और इसमें इशू हो सकता है डेटा टाइप का। क्या हो सकता है इशू? डेटा टाइप का। तो पहले आप इस पे आ जाइए सेल्स पे, और इसका डेटा टाइप देखिए क्या सिलेक्ट हो रहा है इधर, ट्रू और फॉल्स। और इसे क्या बना लेना है आपको? बुलियन बना लेना है, राइट। लेकिन बाइनरी में तो ये वर्क करेगा नहीं, तो क्योंकि बाइनरी अलग हो गया, तो एक काम करते हैं, इस वाले को यहाँ पर हमने सेल्स पे सिलेक्ट किया, नहीं नहीं एक मिनट, और यहाँ पर ये फॉर्मेट हमारा ट्रू और फॉल्स पिक कर रहा है ना, बुलियन एक्चुअली पिक नहीं कर रहा है। हमसे फॉल्स लिखने में मिस्टेक हुआ है क्या? कैपिटल एफ होना चाहिए ना, है ना? ठीक है, एक मिनट, कैपिटल एफ होना चाहिए, राइट। ये ठीक तो है। एक मिनट, तो इसे एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और वहां से डेटा टाइप करेक्ट करते हैं इसका। बुल टेबल आ रहा है ना हमारा, और इसका डेटा टाइप क्या है भाई? ट्रू फॉल्स आ रहा है इधर, सही तो है इसका डेटा टाइप यहाँ पे। और क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है, एवरेज ए बुलियन ऑफ सेल्स टेबल समथिंग दिस। एक मिनट,
यहाँ पर हमने 3 वैल्यू लिया है ना, 1, यहाँ से देख लेते हैं, 1 0 1 1 0, ये हमने लिया राइट। और इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये रिटर्न कर रहा है ना सही, 0.6, यही आना चाहिए था ना हमारा, ठीक है। तो ये पावर बीआई क्या कर रहा है इधर, हैं? एक मिनट, इसको ना मैं डेसिमल प्लेस को इंक्रीज कराता हूँ इस पर, ठीक है। अब आ रहा है ना सही। एक्चुअली वो राउंड ऑफ का इशू आ रहा था, ठीक है, वो ना राउंड ऑफ ही ले रखा था, इसलिए वो हमारा इशू आ रहा था। तो हमें एक्चुअली ना ये ट्रू फॉल्स पिक कर रहा था यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ना डेसिमल नंबर आप बोल देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमने ये एक्सेल से क्रॉस वेरीफाई कर लिया है कि भाई एवरेज है, वहां पर भी फंक्शन है ना हमारा। ये सब एक्सेल में नहीं पढ़ा था क्या? अरे एवरेज तो पढ़ा होगा ना। तो तो फिर बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? हम्म? मतलब बुलियन के लिए काम करता है, ये पढ़ा था ना ए, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अच्छा, अभी आपने देखा कि अगर डॉल्फी जी में यहाँ पर एवरेज लिखता हूं तो ये एरर आता है, क्योंकि एवरेज फंक्शन बुलियन पे काम, ये इंटरव्यू पूछता है, यही सब ट्रिक है जहां पर वो आपको फंसाएगा। और अगर हम एवरेज ए करते हैं तो फिर ये बुलियन पे काम करता है, ठीक है। सही आंसर आ रहा है हमारा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज अगला क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एवरेज एक्स है ना हमारे पास। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, एवरेज एक्स का क्या मतलब है। एक्स का मतलब होता है कि कुछ रो वाइज करो, कैलकुलेशन करो, इटरेट करो। तो क्या सोचिए क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर, बोलिए। और एवरेज एक्स ए नहीं है और ना एवरेज ए एक्स है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरेज ए एक्स अगर होता तो उसका क्या मतलब होता, सोचिए। बुलियन पे रो वाइज कैलकुलेशन करो। अगर कभी बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है, आपको तो पहले से बोलना ऐसा है नहीं, लेकिन अगर फिर भी डेफिनेशन पूछे तो ए एक्स का मतलब है, ए का मतलब है बुलियन और एक्स का मतलब है रो वाइज कैलकुलेशन। काउंट ए एक्स, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, काउंट ए एक्स। अरे भाई काउंट ए एक्स सोचिए, बुलियन पे रो वाइज, और काउंट एक्स नॉर्मल डेटा पे रो वाइज कैलकुलेशन, और काउंट नॉर्मल डेटा पे। ये क्लियर है ना? इसको लॉजिकली याद रखना है, क्योंकि अगर ये वैसे याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम अगला बना रहे हैं, एवरेज एवीई एवरेज एक्स सेल्स, ठीक है भाई। अब कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, एवरेज एक्स। क्या चाहिए इसे भाई कार्तिके, टेबल चाहिए। बताओ, मैं कह रहा हूं मुझे तभी सेल्स दो, सेल्स का एवरेज दो जब उसका रीजन वेस्ट हो। क्या उसका रीजन वेस्ट हो, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, देखो इन जनरली आप फिल्टर को पास यहाँ पर कर देते हैं। फिल्टर को क्या चाहिए, फिल्टर को क्या चाहिए भाई, टेबल। टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर। और दूसरा क्या चाहिए, फिल्टर कैसे करोगे, तो कैसे फिल्टर करेंगे, रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं जैसी रीजन लिखूंगा ना अपने आप आ जाएगा ऑर्डर्स का रीजन, और इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। सिंगल में एरर दे रहा है, डबल कोट्स में देखिए कलर बदल रहा होगा आपका। सिंगल पे कैसा कलर आ रहा है, ब्लैक, और डबल पे कैसा आ रहा है, ब्राउन। तो आपको डबल यहाँ पर यूज करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, कैंडिडेट बेस्ट, और इस फिल्टर को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद आपको पास करना है आगे का डेटा। आगे का क्या, किसका एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, सेल्स का। तो यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा भाई, ऑर्डर का सेल्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। अब एक देखिए, ये ना बाय डिफॉल्ट पावर में मिस्टेक करता है, ये कौन से टेबल में जाके बैठ गया मेरा फॉर्मूला, और ये मैं बना किसके ले रहा हूँ, तो ये किस में चले गया, इशू है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ देखिए इसका होम टेबल दिखा रहा है ना, होम टेबल क्या दिखा रहा है, यहाँ से जाकर के कहाँ भेज देंगे इसे,
ठीक है, तो वो वहां से जाकर के वो ऑर्डर्स में उसे शिफ्ट कर देगा, अदरवाइज ये इशू हो जाएगा। खैर ये हम करते ही नहीं है, हम एक टेबल ही बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं डेक्स टेबल, और इसके अंदर क्या होता है, सारे डेक्स होते हैं। उसका काम कुछ यहाँ और कुछ नहीं करना, बस डेक्स स्टोर करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डेक्स किसी भी टेबल में स्टोर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आकर के डेटा ढूंढेगा ना भाई, डेटा से चल जाएगा उसे। बताओ भाई कार्तिक, कुछ पूछना है इसमें? इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसको ढूंढ रहा है, ऑर्डर्स को ढूंढ रहा है ना, ऑर्डर ढूंढेगा ना भाई हमारे डेटा में, तो फिर ये कहां पर फॉर्मूला रखा उससे फर्क क्या पड़ रहा है, ढूंढेगा किसे, ऑर्डर्स को। है नहीं नहीं रहेगा, ये यही रहेगा, ये स्टोर ऑर्डर्स में नहीं होगा, ये डेक्स टेबल नाम में स्टोर हो जाएगा। नहीं भाई रहेगा ऑर्डर्स ही, ये जो ऑर्डर्स है, हाँ होम टेबल का नाम डेक्स टेबल होगा, वो बताऊंगा अभी आगे, वो जस्ट फ्लो में मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मुझे किसका सेल्स देखना था, वेस्ट का। अब इसका फायदा देखिए, ये कार्ड हटाते हैं, इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूं आपको। यहां पर ना मैं दो विजुअल शो कर रहा हूं भाई इसी के अंदर, ठीक है। एक विजुअल जो ओरिजिनल है, रीजन वाइज सेल्स, ये रहा रीजन और ये रहा रीजन वाइज सेल्स। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं, चारों रीजन के चारों सेल्स। बताइए कैंडिडेट, कोई कंफ्यूजन? और मैंने इसी रीजन को ड्रॉप कर दिया लीजेंड में, चार कलर आ गए ना मेरे पास, ठीक है। और अब मैं ड्रॉप कर रहा हूं एवरेज एक्स सेल्स। क्या ड्रॉप कर रहा हूं कैंडिडेट, एवरेज एक्स सेल्स। वाई में तो जाएगा नहीं है, लेट मी चेक, यहां पर मुझे दो देने पड़ेंगे ना, तो एक काम करते हैं, इसे क्लस्टर्ड बनाते हैं, नहीं नहीं इसे ये बनाते हैं, नहीं हमें ना दो दिखाने हैं, ठीक है। हाँ तो हम यहाँ पर लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम लेते हैं, क्योंकि मुझे दो डेटा चाहिए, राइट। एक तो मेरा यहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, और दूसरा ये यहाँ पर हमारा ड्रॉप कर देंगे कॉलम वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी यार वैसे, यहाँ पर ये मेरा पिन पॉइंट कहाँ पर कर रहा है, वेस्ट पे कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये किसका सेल्स दे रहा है, बस वेस्ट का सेल्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, बताओ भाई कार्तिकेय, ये किसका सेल्स रिटर्न कर रहा है, बस बाकियों का रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं रिटर्न कर रहा। इसको और दूसरे तरीके से विजुअल में देखिए, यहां पर आपने ये बनाया पाई चार्ट और आपने बोल दिया रीजन वाइज सेल्स को दिखा दो, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसी को दूसरा पाई चार्ट बनाया, और यहाँ पर मैंने बोला रीजन वाइज सेल्स को नहीं, रीजन वाइज एवरेज सेल्स को दिखा। तो ये किसका दिखा रहा है मुझे, बेस्ट का दिखा रहा है। और फिल्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, फिल्टर फॉर्मूले में अप्लाई हो रखा है, तो जा करके वो उसमें शो कर देगा। कोई डाउट तो नहीं, बोलिए कैंडिडेट, पक्का क्लियर है? अब कंपेयर क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ सेल्स है और यहाँ पर ये एवरेज सेल्स है। तो एवरेज यहाँ पर ये जो सम ऑफ सेल्स है इस वाले में, इम्प्लिसिट मेथड्स क्या होते हैं कि इसके ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये लिस्ट आ गए ना मेरे पास, सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, काउंट डिस्टिंक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीडियन है कि नहीं है। इसमें जाकर के अगर मैं एवरेज सिलेक्ट कर लूं तो ये कौन सा मेजर हो गया, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब मैं पावर बीआई का यूज कर रहा हूं, और ये वाला कौन सा हो गया, एक्सप्लिसिट। इस पे होवर कर रहा हूं तो कितना डेटा आ रहा है, 229.60, और इस पे होवर कर रहा हूँ कितना डेटा आ रहा है 229.60। दोनों का सेम आंसर है ना, एक पहले से बना हुआ है और एक खुद से बनाया हुआ है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एवरेज एक्स क्लियर है। तो एवरेज के हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन कौन से, ठीक है। चलिए अब मैं आ जाता हूँ फास्ट काउंट पे आ जाता हूँ, और काउंट के बहुत सारे वर्जन है हमारे पास, ठीक है, इसलिए काउंट वाला फटाक से कर लेते हैं। कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंस पहले ही बता दिया, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ, हजार फंक्शंस को एक एक करके समझाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट। लेकिन रिसोर्सेज आपको पता है, एग्जाम्पल आपको पता है, यूज कैसे करते हैं वो आपको पता है, तो आप हिट एंड ट्राई करके कर सकते हैं। बाकी रिसोर्सेज तो है ही अवेलेबल। बताइए कुछ पूछना है इसमें, नो। काउंट के कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है अलग अलग तरीके के काउंट के।
और सारे इजी हैं। काउंट, काउंट का अकेला काम है जस्ट रिजल्ट को काउंट करके रिटर्न कर देना, ठीक है। अगेन कॉमन सी बात कि ये बुलियन वैल्यू पे काम नहीं करेगा। ये किस पे काम करेगा? खाली नंबर्स पे, डेट्स पे और स्ट्रिंग पे। ये ब्लैंक वैल्यूज और ट्रू फॉल्स को क्या कर देगा? स्किप कर देगा, क्योंकि ये नहीं करता भाई। तभी तो काउंटा बना हुआ है ना, काउंटा नहीं कहते थे, काउंट ए कहते हैं, ठीक है। बताइए, कोई डाउट इसमें? सही है भाई, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, और ये मेरे ख्याल से एक्सेल में आपने पढ़ा होगा, तो अमित आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, काउंट का काम है न्यूमेरिकल स्ट्रिंग और टेक्सचुअल डेटा को काउंट कर देना, बात वही है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं डेट डेटा को, ये ठीक है ना। शानू मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं, उनका मुझे काउंट बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर्स पे गया, इधर मैंने बोल दिया टोटल ऑर्डर, और मुझे क्या यूज करना है? डॉल्फिन जी बताइए। देखिए यहाँ पर काउंट के, देखिए इतने तरीके के काउंट यूज करना है। कौन सा काउंट? क्या चाहिए इसे? कॉलम नेम। कौन सा? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी, भाई ऑर्डर आईडी का ही तो काउंट करेंगे ना हम। ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, इसका क्या नाम है? टोटल ऑर्डर्स। होम टेबल क्या है इसका? बुलियन टेबल। इसे बदल के कहाँ बना देंगे? ऑर्डर्स। देखिए ये दिक्कत बार बार आती है, इसलिए डेवलपर्स क्या करते हैं ना, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके जब यहाँ से बनाएंगे तो ये किसके अंदर बनेगा? हमेशा उसी टेबल के अंदर, क्योंकि उसको तो बता रहे हैं ना भाई, अब यहाँ पे बनाना है, पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। मेहनत करना ही है, ठीक है, उतना ही बना रहे। हाँ, तो यहाँ पर क्या नाम दिया था भाई हमने? तो QRST है ना। देखिए ये ढूंढने में दिक्कत होता है, टोटल कितने ऑर्डर है, और ये बात हम स्टार्टिंग से जानते हैं। टोटल ऑर्डर हमारे पास 999 है, ये बात क्लियर है ना भाई। अच्छा, ये बुलियन डेटा को काउंट नहीं करता, ब्लैंक डेटा को काउंट नहीं करता। अगर एक आध भी इसमें ब्लैंक होता तो ये एरर थ्रो करता। तो ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप एंटर डेटा पे जाएंगे, एक आध ब्लैंक वैल्यू छोड़ देंगे और फिर कहेंगे काउंट करो, तो आप चाहे पाएंगे कि वो काउंट। अच्छा एक काम करते हैं ना, बना लेते हैं, क्योंकि आगे मुझे इसको मुझे समझाना है आगे अभी, ठीक है। ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी यहाँ पर मैंने ये कुछ भी कैंडिडेट ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई? कोई बात नहीं, जानबूझ के लिखा है। डिस्टिंक्ट काउंट भी तो पढ़ेंगे अभी, हाँ। माई टेबल क्या कह रहे हो? ठीक है। कैंडिडेट ये जो एंटर डेटा कर रहे हैं ना, इसे मत बोल देना कैलकुलेटेड टेबल है, ये नॉर्मल डेटा बना रहे हैं हम, ठीक है। इसका कोई टेबल से लेना देना नहीं है, मतलब है तो टेबल ही, लेकिन कैलकुलेटेड टेबल से लेना देना नहीं। किस पे अभी हम? माई टेबल पे। अगेन इस पे गए, और यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर्स पे गए, और ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट इज इक्वल्स टू, बताइए, काउंट किसके ऊपर? माई टेबल के ऑर्डर आईडी के ऊपर, ठीक है ना। और इसको मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप किया, और ये कार्ड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? कार्ड में। टोटल कैंडिडेट कितना काउंट आ रहा है? 6। यहाँ टेबल पे आए, अब बताइए 6 क्यों आ रहा है, जबकि मैंने तो 8 पास किए थे। उन्हें काउंट नहीं करता, ये बात क्लियर है ना, वैलिड है, ठीक है, गुड। चलिए अगला हमारा कौन सा है? न्यू मेजर्स, ठीक है। पहले डिस्टिंक्ट वाला पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो इससे होगा ना वो इसी से करते हैं, राइट। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक का क्या काम है? हाँ हाँ बिल्कुल सही। इसे क्या पास करना है?
कॉलम नेम क्या है हमारा कॉलम नेम? माई टेबल तो टेबल का नाम है भाई। ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर्स का नहीं, माई टेबल का ऑर्डर आईडी। कितना है काउंट ब्लैंक में, और इसका नाम मेजर से बन गया है, इसको क्या नाम देते हैं? ये नाम दे दिया ना हमने, काउंट ब्लैंक रोज। और इसको यहाँ पर हमने ड्रॉप किया, ये बाय डिफॉल्ट विजुअल बना लेता, इसे क्या बना लेंगे, कार्ड। दो ही थे ना, वैलिड है वर्ड, ठीक है। अगले पे आते हैं, न्यू मेथड्स पे। कैंडिडेट, अगला फंक्शन उसका क्या नाम है, डिस्टिंक्ट काउंट। इसे भी क्या चाहिए अगेन, कॉलम नेम, माय टेबल का ऑर्डर आईडी। बताइए क्या आएगा आंसर इसका। डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है? यूनिक वैल्यूज को एक बार गिनता है। हाँ एक बार गिनता है, नहीं नहीं एक बार गिनता है, ठीक है। 324 अगर 10 बार है तो कितनी बार गिनेगा, एक बार। और भी ब्लैंक को भी एक बार गिनता है, क्योंकि ब्लैंक भी तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये ब्लैंक को भी गिन के बताता है। रन करेंगे तो सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। अभी मैं आंसर ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेबल पे जा रहा हूँ और आप लोग बताएंगे। बताइए, टोटल 8 डेटा है, 8 में से ये 2 बार रिपीट है तो 7 हो गए, 7 में ये अगेन 2 बार रिपीट हो गए तो 6 हो गए। इसका आंसर क्या आएगा, 6 पक्का? खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, बताओ ये 5 आएगा 6 आएगा? कॉन्फिडेंस रखा करो अपने में, ठीक है। 5 वाले पे 5 क्यों बोल रहे थे बताइए? बोर्ड पे सर्कल बना हुआ है, बोर्ड, बोर्ड पे किसने पढ़ा दिया भाई, टीवी है वो तो। हाँ, ये ठीक है भाई। देखिए टोटल डेटा कितना है, 8, 8 में से 324 एक बार काउंट होगा तो 7, और 7 में ब्लैंक भी एक बार काउंट होगा तो 6, है ना। तो टोटल 6 ही आपके आंसर आएंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि काउंट का डेटा और काउंट डिस्टिंक्ट का डेटा बराबर होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑर्डर काउंट अलग है और एक काउंट डिस्टिंक्ट अलग है, इसको रीड करने का अलग तरीका होता है। कैन इट क्लियर है ना, ठीक है। एक्सेल में तो पढ़ा होगा यार, ये तो इजी लग रहा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है टफ ये। सीक्वल में पढ़ा हुआ है ना आपने, ठीक है। काउंट, अगला बताइए, ए और ए एक्स पे आएंगे। ये काउंट रोज क्या कर रहा होगा, टेबल मांग रहा है, सोचिए क्या कर रहा होगा ये रो नहीं ये टेबल मांग रहा है, ये कॉलम नहीं मांग रहा है, टेबल मांग रहा है, सोचिए। तो टेबल मैं यहाँ पर दे दूंगा ऑर्डर्स, ये पूरे टेबल को रीड आउट करके बताएगा। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो सीक्वल में काउंट स्टार पढ़ते हैं। ये रन करेंगे, इसका नाम मेजर रह गया, 1 मिनट। बिल्कुल पूरे डेटा का, और यहाँ पर इसको ड्रॉप करेंगे, ये रन करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, 994। इस फॉर्मूला को मैं बदलता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार एक काम करो जरा, मुझे इस पे बताना, माई टेबल पे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है गुड। अब आ जाते हैं जो मैं छोड़ रहा था उनको बताते हैं, ठीक है। बताइए, काउंट रोज हो गया, डिस्टिंक्ट काउंट हो गया। अच्छा, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक, इसका क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट काउंट की एक इश्यू था कि वो ब्लैंक को भी एक गिन ले रहा था। डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक क्या करेगा, तो टोटल 6 आ रहे थे यूनिक में, एक हटा देगा, 5 रहेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा, इसे क्या चाहिए, कॉलम, और कॉलम मैंने पास कर दिया ऑर्डर आईडी, और इसे रन किया मैंने, और इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ डी सी डिस्टिंक्ट काउंट एन बी। ये क्लियर है भाई, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक डी सी एन बी, ठीक है। और डी सी एन बी को मैंने ड्रॉप किया और इसे कन्वर्ट किया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये क्लियर है ना भाई, वैलिड है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, कुछ पूछना है बताइए, डी सी एन बी।
देखिए चुपचाप रहेंगे तो नींद आएगी और बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। राइट, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगला बताइए। यहां पर मैं बोलता हूं काउंट काउंट ए एक्स। अच्छा देखिए ये दोनों तो समझ में आ गया। अरे भाई ये दोनों आएगी नहीं आया समझ में? काउंट काउंट डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक और डिस्टिंक्ट काउंट, और ये भी समझ में आ गया काउंट ब्लैंक और काउंट रोज, और ये भी समझ में आ गया काउंट और काउंट ए। बचा क्या? काउंट ए एक्स और काउंट एक्स। बताइए आप लोग क्या है दोनों का काम? काउंट एक्स का क्या काम है? अरे काउंट एक्स का, हाँ तो क्या डेटा देना होगा? फिल्टर करा के डेटा देना होगा ऐसे। किसको काउंट करो? उतने ही ऑर्डर आईडी को काउंट करो जो जो ईस्ट से बिलोंग करते हैं, है ना? उतने का ही काउंट बताओ मुझे, क्लियर है? और काउंट ए एक्स क्या करेगा? नहीं नहीं वही काम करो लेकिन वो बुलियन होना चाहिए। वही काम करो लेकिन वो डेटा कैसा होना चाहिए? कॉलम में बुलियन। देखिए काउंट एक्स और काउंट ए एक्स सिमिलर है, बस किसका फर्क है? काउंट एक्स बुलियन पे काम नहीं करता और काउंट ए एक्स बुलियन पे काम करता है। ये बात क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं काउंट एक्स बता देता हूँ। तो क्या डेटा मांग रहा है ये? टेबल। तो टेबल बताइए, फिल्टर करा के टेबल मंगाते हैं, ऑर्डर्स, और क्या फिल्टर कराना है? और यहाँ पर ना वो वाला फिल्टर मत लेना, ग्रेटर देन लेस देन वाला, ठीक है? वो बताऊंगा आगे। दो ले लेते हैं, ठीक है? और इन ये जो आ रहा है इसका टैब बटन, वैसे केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये चलेगा, और यहाँ पर आप ये ऐसे लिखेंगे तो भी ये चलेगा, तो भी बात बराबर है। तो मैं जानबूझ के ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये चलेगा, और यहाँ पर आप ये ऐसे लिखेंगे तो भी ये चलेगा। क्या ऐसे तो कोई लिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्लियर है भाई? गलती से ही होता है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है? ये भी मान लेते हैं गलती से लिख दिया मैंने। और मुझे क्या करना है? ऑर्डर आईडी का काउंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ऑर्डर आईडी पे आ जाओ, ये रहा, इसका काउंट दे दो। ये सही है भाई सुदर्शन? किन का काउंट देगा? ईस्ट और वेस्ट के ऑर्डर आईडी का काउंट देगा, ठीक है? किसके अंदर भाग गया ये? हैं? हाँ तो माई टेबल तो मेजर के नाम से वो। ओके, इसका नाम क्या रख देते हैं? ठीक है, और इसे कहाँ भेज दे भाई? अरे यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, और कैंडिडेट बहुत हैंग होता है पावर भी, ध्यान रखना डेक्स में अगर कैलकुलेटेड कॉलम यूज कर रहे हो तो, ठीक है? इसको ड्रॉप किया, कार्ड में कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है भाई? 605। चलिए मैं देखता हूँ कौन वेरीफाई करवाएगा मुझे। बताइए, इससे मुझे क्रॉस वेरीफाई करना ही सही आंसर है, क्या करूँ इसके लिए? बताओ बताओ भाई फास्ट। हाँ बताइए, ये लीजिए मैंने कार्ड यूज किया, कार्ड में क्या ड्रॉप करूँ? पहले तो ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करो और इसे कन्वर्ट कर दो किसमें? काउंट में। काउंट आ रहा है? बाहर आओ, बाहर आकर के स्लाइसर लो, और स्लाइसर में क्या सिलेक्ट करो? रीजन सिलेक्ट करो, और रीजन में क्या सिलेक्ट करो? नहीं वो चेंज होगा नहीं, आप सेंट्रल कर लो तो भी वो नहीं चेंज होने वाला, यही तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है भाई। आपका कितना आ रहा था? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेंट्रल और साउथ, क्या वो डेटा बदल रहा है मेरा? भाई 6000 मतलब वो डेटा आगे शो कर रहा है मुझे? ऐसा डेटा ही नहीं है। ये ध्यान रखना, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। स्लाइसर ओवर पावर करेगा उसको जो आपका फिल्टर बना हुआ, उससे हटने के लिए हमारे पास है एक और ऑप्शन, आगे देखेंगे, ठीक है? लेकिन ये बदलेगा नहीं, जैसे कहने का मतलब, हाँ ये तो होने चाहिए ना जिसपे फिल्टर चल रहा है।
ये उनका, जैसे अगर आपने सेंट्रल और वेस्ट ले भी लिया तो भी ये सेंट्रल वेस्ट जा रहा है इसके पास, लेकिन ये फिल्टर करके किसे दे रहा है, ईस्ट और वेस्ट को ही दे रहा है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि अगर आप जस्ट ईस्ट और वेस्ट का डेटा लेके चलते तो देखिए दोनों बराबर हैं। 6051 एक फॉर्मूला से आया और ये मैनुअल अप्रोच है। मैनुअल अप्रोच में बहुत कंफ्यूजन है, आपको बार बार स्लाइसर और फिल्टर लेना पड़ेगा, जो कि दिक्कत का काम है। कितनी बार लेंगे, अननेसेसरी का स्लाइसर जा रहा है बार बार, है कि नहीं है? ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला में हिडन है, जिसके भी अकॉर्डिंग से उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बताइए भाई, कुछ पूछना है इसमें? नो? इसका फायदा आप समझिए, ये फाइनल पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने यूज किया था, कहीं पर मैंने सेल्स दिखाने के लिए ना, ये रहा ना, हाँ मैंने रीजन का सेल्स लिया था कहीं पे, रीजन 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 में सेल्स, 2 रीजन का सेल्स मैंने 3 कैटेगरी का सेल्स लिया था ना, ये है ना 3 कैटेगरी का सेल्स, है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर मुझे सब कैटेगरी शो करो, टेबल नहीं मैट्रिक्स बनाओ, सब कैटेगरी शो करो और मुझे क्या शो करो, सेल्स शो करो। तो ये हर सब कैटेगरी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। और मैंने क्या बनाया था, 3 सब कैटेगरी के नाम से बनाया था ना, ये भी शो करो। तो ये कितने का दिखा रहा है, किन का दिखा रहा है, 3 का, क्योंकि मेरा फिल्टर किस पे लगा हुआ है, इन 3 पे, 3 के अकॉर्डिंग दिखाएगा मुझे। अब मैं इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं ये डिवाइडेड बाय कर दूं, सोचिए तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है। अगर मैं यहां पर बोल दूं कि आप एक मेजर्स बना लो, ध्यान से देखना, जहां पर आप डिवाइड कर रहे हो किसको, सम ऑफ सेल्स को डिवाइड कर रहे हो किससे, 3 सब कैटेगरी सेल्स से। क्या ये बात क्लियर है? मैं हर सम ऑफ सेल्स को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 सम कैटेगरी से, जो भी है मेरा। इसका नाम क्या, रेशियो, रेशियो देखिए कहाँ गया, अरे कौन से टेबल में भाग गया ये, बुलियन में क्यों भाग गया ये, इसे यहाँ मंगवाइए और इसे यहाँ ड्रॉप करिए, ये रहा। अब क्या आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना? इस इन्फिनिटी से बचने के लिए ही हमारे पास डिवाइड फंक्शन है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। जस्ट अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप एक काम करो, इसे इस तरीके से शो कर लो कि अगर एरर आ रहा है तो वो ठीक है, वरना शो कर। तो ये मेरे पास बेसिक आंसर है, ये देखेंगे राइट, जो मुझे आंसर एक्सपेक्टेड था ये वो नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा आगे। हाँ ब्लैंक हो गया, इन्फिनिटी हटाने के चक्कर में ब्लैंक हो गया, इसको अभी हटा दो। इसका हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, किस चीज का, कि जैसे अभी हम देखेंगे आगे कि अगर मुझे हर एक का चेक करना है ओवरऑल के बेसिस पे, मुझे परसेंटेज बताइए किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट। ठीक है, कैंडिडेट क्लियर है? बताइए, काउंट वाले क्लियर है सारे, ठीक है ना? काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स है, और ये कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी अपकमिंग वीक्स में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि बीच में हॉलीडेज भी पड़ेंगी राइट, मुझे निकलना भी है, ठीक है ना। हाँ वो मैं बता दूंगा, तो गैप क्योंकि बढ़ जाएगा, इसीलिए आप लोग को मैं इंसिस्ट करूंगा कि मैं वीडियोस भेज दूंगा अपने बैच के, एक बार उससे कवर कर लेना। अगर डाउट रहता है देन फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेक्स वाला और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बचता है बस, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट, नो सर, नो डाउट। माई स्केल किसका, कौन सा वाला भाई? माई स्केल तो करा दिया इसमें मैंने, पाइथन वाले तो पाइथन में करेंगे ना डिस्कस, तो पाइथन वाला पाइथन में भेज देंगे, ठीक है। इसका तो भेज दिया है ना मैंने, माइस्क्ल कैसे कनेक्ट करते हैं, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो मैं वीडियो भेज दूंगा, बाकी आप लोग पे टाइम है एक बार ये करना कवर, और हाँ ठीक है भेज दूंगा, और वीकडेज में क्लास होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन कर लेना, वीडियो से कवर करना हो तो वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है। हाँ क्योंकि मैं 14-15 तक अवेलेबल हूँ अभी, वीकडेज। हाँ तो क्या दिक्कत है, हाँ ना भाई, 14-15 कल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ
नहीं, उसके बाद तो जैसे नॉर्मल है। कोई नहीं, टाइमिंग जो भी रहेगी भाई, जो ज्वाइन कर सकते हो कर लेना, जो नहीं ज्वाइन कर सकते हो वीडियो से कवर कर लेना, ये जस्ट रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है? क्योंकि पिछले 2 बार से पेंडिंग हो रहा है ये चीज, राइट? है ना भाई? क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस या नो?